नमस्कार भावी अध्यापकों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। साथियों, अध्यापक भर्ती के पद आप सभी के सामने स्पष्ट हैं। लेवल द्वितीय के अंदर हो सकता है कुछ पदों में बढ़ोतरी मिले। वित्त स्वीकृति को संबंध में फाइल भेजी गई, वित्त स्वीकृति मिलती है तो उन पदों को इसमें जोड़ा जाता है, तो हो सकता है सामान्य शिक्षा विभाग की लेवल 2 की विज्ञप्ति भी आ जाए। लेकिन लेवल 1 के अंदर जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग की लेवल 2 की स्थिति क्लियर हो चुकी है, उसी पर विज्ञप्ति आने वाली 7 नवंबर को। अब आपके सामने लगभग 3 महीने के आसपास समय बचा है और इस समय के दौरान आपको एक टारगेट निश्चित करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको सदैव आकलन करना चाहिए कि आपके जो वर्तमान में तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर मॉडल पेपर में कितना स्कोर कर रहे हैं, ताकि उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप अपने मुख्य परीक्षा में जो स्कोर अच्छा कर पाए। तो आपको एक टारगेट और गोल सेट करना चाहिए कि आने वाले एग्जाम के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर इतने कम पदों में मुझे इतना स्कोर करना ही करना पड़ेगा, तब जाके मेरा चयन हो सकता है। जैसा कि आपको विदित होगा, काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और काफ़ी नए होंगे। तो नयों के लिए बता दूं आपको, मैंने पिछली बार जब अध्यापक भर्ती 2023 हुई थी उसके अंदर टारगेट स्कोर, सेफ स्कोर बताया था लोगों को कि भी देखिए इतना स्कोर आपको मिनिमम और मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश करिएगा तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने उसके अनुरूप प्रयास किया और अपना टारगेट उसी अनुरूप सेट किया और उनका चयन हुआ भी था काफ़ी लोगों का, जो इस स्कोर को क्रॉस कर पाए और मेरिट वही कहीं रही थी। इस बार भी काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको मैं परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग बताऊँगा जो पद है, स्थिति है, कि अब आपको प्रत्येक कैटेगरी अनुसार कितना मिनिमम स्कोर और कितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए ताकि आपका चयन हो सके। इस बात को आपको समझना होगा और आप अगर उस स्कोर तक कभी नहीं पहुंच पा रहे तो निश्चित रूप से आपको प्रयास करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। जहां जहां आप गलतियां कर रहे हैं, जहां जहां आप त्रुटियां कर रहे हैं, उनको सुधार करना होगा। अपने अभ्यास में निपुणता लानी पड़ेगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि अब कहां कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहां कहां किस किस टॉपिक से पिछड़ रहे हैं, किस भाग से आप कमज़ोर हैं, उनको मजबूत करने का आपका समय है। अगर निश्चित रूप से इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज करते हैं, इन कार्यों के अंदर निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपका वर्तमान में जो तैयारी, उसका टारगेट कितना पहुंच रहा है। क्या आप उस टारगेट स्कोर तक पहुंच रहे हैं? तो उसको आपको जानने के लिए आपका आकलन करना पड़ेगा। चाहे आप टेस्ट सीरीज दो या मॉडल पेपर से सॉल्व करो, लेकिन वो आपको वही चीज़ें सॉल्व करनी, वहीं से करना है आकलन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं हार्ड पेपर आप हल कर लो और उसमें नंबर कम बैठ जाए और डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा मत करना है ना। इतना भी मत करना कि आप बहुत इजी टेस्ट सीरीज या इजी मॉडल पेपर हल कर लो और उसमें अच्छा स्कोर बन जाए, आप एकदम एक्स्ट्रा हो जाओगे, सही यार मेरे तो अच्छा स्कोर बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी नहीं होना। आपको एक स्तर के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर चल रहा है उसको ही सॉल्व करना। जैसे कि अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अध्यापक भर्ती के लिए 2.0 1.0 टेस्ट सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे जो पेपर डाल रहे हैं बिल्कुल जो पैटर्न है, ब्लू प्रिंट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप अगर इन टेस्टों को सॉल्व करते हैं और उसमें अगर आप जो टारगेट स्कोर बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर, आपको अच्छी तैयारी, और नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अभी अपने एप्लीकेशन पे 85% ऑफ चल रहा है, 4 बुकलेट फ्री मिल रही है और प्रत्येक पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ भी हम देते हैं ताकि आप उसको ऑफलाइन प्रिंट निकाल कर भी हल कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, अभी जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे जाकर और इसके टेस्ट दीजिए। तो मार्केट से किताब आपको मिल जाएगी, बिल्कुल छोटी सी पतली सी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। भाषा साहित्य के लिए आपके लिए बहुत अच्छी किताब है, आप इसको किताब को मार्केट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अब वर्तमान में जो भी आप टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा संचालित है। अब उसमें भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की आ रही है। कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लिष्ट और हार्ड दे रहे हैं, जिसका लेवल 1 या लेवल 2 जो स्तर हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उससे क्या होता है, काफ़ी अभ्यर्थी बहुत ही डीमोटिवेट फील करते हैं कि हमारा स्कोर नहीं बन रहा। लेकिन गलती आपकी नहीं, गलती उनकी है जो आपके सामने ऐसा टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे आपकी तैयारी तो अच्छी है, पर आप वास्तव में जो आप तैयारी जिसके लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर तो कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो टेस्ट सीरीज आ रही है वो अलग ही स्तर की है, तो वहाँ पे लोग गलत हो रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना। आप हार्ड टेस्ट सीरीज है तो उसको अवॉइड करें, पहली बात तो है। अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आप अगर हल भी कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर नहीं बैठ रहा तो आपको चिंता करना नहीं है, ठीक है। आप उसको ये सोचना कि हार्ड टेस्ट सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्तर की नहीं है, फिर भी अपन अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर एक ऐसे चल रही जो बिल्कुल आसान है, लोगों को लोग लुभावने लालच देने के लिए भी अच्छा स्कोर बन रहा है तो लोग जुड़ेंगे, देखेंगे मेरा अच्छा स्कोर बन रहा है, लेकिन वो आपके साथ धोखा है। आपको कभी भी
आसान टेस्ट सीरीज इतनी भी नहीं लेनी चाहिए कि आसान देकर आप अच्छा स्कोर 250 280 तक लिख के चले जाओ, फिर आपको लगे कि वास्तव मेरी तैयारी तो शानदार, लेकिन आपको ये समझना चाहिए आसान टेस्ट सीरीज आपके साथ धोखा है। तो ऐसा भी आप देखकर ज़्यादा इतना होना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नहीं होना कि भी आसान टेस्ट सीरीज अच्छा स्कोर बना दिया, तो ऐसा भी नहीं। आपको हमेशा मध्यम स्तर की टेस्ट सीरीज चूज करनी चाहिए, जो ये मॉडल पेपर चूज करना चाहिए जो पेपर के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? पेपर के अनुसार हो, पेपर का स्तर हो, ब्लूप्रिंट हो, प्रत्येक सिलेबस को उसमें विभाजन हो, और पुराने पैटर्न प्रश्न पत्र को ध्यान में रख के बनाई गई हो टेस्ट सीरीज हो। तो उसको अगर सोल्व करते हो अच्छा स्कोर कर रहे हो, निश्चित रूप से आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी टेस्ट सीरीज चूज करिए जो पेपर के अकॉर्डिंग हो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हो, पिछले पेपर को ध्यान रखते हुए बनाई गई हो, तो उसका ध्यान रखें ना। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरु जी पे जो हम टेस्ट डाल रहे हैं ना, पेपर डाल रहे हैं, वो सारे हम पिछले पेपर के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि बच्चों को आकलन सही से मिल पाए। ठीक है, अब बात करेंगे कि अब सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए प्रत्येक कैटेगरी का जो पद है वर्तमान में, और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए वो भी आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं। आप ध्यान रखना और समझना इस बात को, मेरी बात को। ठीक है, देखिए साथियों, जो स्कोर है बता रहा हूं मैं आपको, सेफ स्कोर है, टारगेट स्कोर दे रहा हूं। आप कोशिश करना कि इसके मिनिमम या मैक्सिमम तक आप पहुंच पाए, स्कोर लेकर पहुंच पाए, और अगर अभी तक नहीं पहुंच रहे तो आप उसको प्रयास करते करते इंक्रीज करके चलते हैं। और जब आप पेपर देने जाए तो निश्चित रूप से आपका प्रयास होना चाहिए कि इस नंबरों से ऊपर तक आप स्कोर करके ही आए। तो क्या होगा कि ऐसा आपका टारगेट होगा ना, तो निश्चित रूप से आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक कट ऑफ रहने वाली है ना, तो आप वहां तक आराम से पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से ही उसके अनुरूप माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट उसका आपका होगा अच्छे स्कोर के लिए, तो निश्चित रूप से कट ऑफ तक तो आप आराम से पहुंच पाएंगे। तो ये होती है एक साइकोलॉजी दिमाग की, है ना। तो मैं जो बता रहा हूं स्कोर, कट ऑफ यहीं की घूम सकती है, मुझे भी कोई पता आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको अभी अपना टारगेट स्कोर ये लेकर चलना चाहिए तैयारी के लिए कि भाई इतना मुझे तो पेपर के अंदर करके आना है। देखो पिछली बार क्या था कि 17,563 सामान्य में पद थे, है ना, सामान्य। अब की बार है 4,922, अंतर काफी है, अंतर काफी है। तो पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, 195 जनरल की थी, 187 ओबीसी की थी। कट ऑफ जो मैंने बताई थी बिल्कुल अकॉर्डिंग थी। काफ़ी लोगों को अभी भी पता होगा जो मैंने कट ऑफ बताई थी जनरल की, लेवल 1 की 2 गुना की, 1 गुना की, दोनों एक जीट रह गई थी, है ना। मैं एक वाकया बताता हूँ साथियों कट ऑफ को लेकर। मैंने पहले ओबीसी की बताई थी, एक कट ऑफ बताई थी 187 पॉइंट कुछ 23 कुछ करके बताई थी कि यहाँ तक कट ऑफ आएगी। लेकिन फिर मैंने कट ऑफ चेंज करी, जब कट ऑफ आने वाली से 2 दिन पहले कट ऑफ चेंज करी थी कि मैंने बताया था 187.92, ये मेरी स्क्रीनशॉट भी पड़ा काफ़ी लोगों के पास, और कट ऑफ वही आई ओबीसी की। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर, लास्ट में कहा सर आपने चेंज क्यों कर दी। मैंने कहा बिल्कुल मेरा आइडिया अब चेंज हो गया है, कट ऑफ आपके यही आने वाली है, कट ऑफ यही थी। तो आपको अपना स्कोर क्या रखना चाहिए, देखो मेरी कहने का मतलब है आप अपना मिनिमम स्कोर 203 मान के चले, है ना। 203 नंबर की बात कर रहा हूं, 213 अधिकतम। अब जहां तक आप पहुंच पाए अपनी हिम्मत है, अपनी स्तर है, अपनी पढ़ाई है। और ओबीसी की 196 और 206 इसके तक आप पहुंचिए, कोशिश कीजिए, मैक्स क्रॉस करने की कोशिश करिए। मैक्स नहीं क्रॉस कर रहे तो मिनिमम तो क्रॉस करनी ही है आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 189 और मैक्स में है 200 तक, एमबीसी 192, 202, एससी 180, 190 और एसटी 164, 174। और जो ये वर्तमान में नंबर दे रहा हूं मैं, है ना, ये सब सारे जितने देख रहे हो आप, जैसे एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये विडो की है, ये डाइवर्सिटी की है, ठीक है। अब इनको जितने नंबर दे रहे हैं इसमें 10 से 15 प्लस करते हुए अपना टारगेट मान के चलना। डाइवर्सिटी, विडो और पीएच वाले, है ना, स्पोर्ट्स वाले भी 10 नंबर अपना एक्स्ट्रा करके चलते रहना। और टीएसपी वाले पूछेंगे तो टीएसपी वाले ये जो नंबर दे रखे मैंने, इससे आप कम से कम 15 से 20 नंबर कम मानते हुए अपना टारगेट इसको सेट करें टीएसपी वाले। तो ये है लेवल 1 के लिए। लेवल 1 के अभ्यर्थी प्रत्येक कैटेगरी अपनी देख लो, ठीक है, अपनी कैटेगरी देख लो, और आप ये तय कर लेना कि कम से कम मिनिमम इससे नीचे तो आपको स्कोर करने की कोशिश मत करना है, इससे ऊपर करने की टारगेट रखना अपना, है ना। और अधिकतम यहां तक पहुंचो तो सबसे बेस्ट है, सबसे ही बेस्ट है। अगर आप मैक्स टारगेट स्कोर को क्रॉस करके निकलते हैं तो आपका चयन होना ही, आपको रोकने वाला कोई दुनिया की ताकत नहीं रहेगी। ये बात करें लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 संस्कृत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पिछली बार 1197 पद थे और इतनी कट ऑफ रही थी। अब की बार 319 पद है, लेकिन आपको टारगेट अपना इतना रखना है। संस्कृत वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टीएसपी वाले कम से कम 15 का नंबर कम कर सकते हैं इससे, लेकिन आपको टारगेट स्कोर ही रखना है। अगर बात करें लेवल 2 हिंदी की, तो हिंदी की कट ऑफ पिछली बार इतने पदों पे ये रही थी। अब की बार आपको 156 पद ही है, तो आपको टारगेट स्कोर इतना रखना चाहिए अपना, इतने तक आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। और टीएसपी में 15 नंबर तक ही कम मान सकते हैं। चलिए लेवल 2 अंग्रेजी की बात करें, पिछली बार 6700 पद थे, अब की बार 202 पद है। अब की बार लेवल 2 अंग्रेजी वालों को अपना स्कोर ये रखना चाहिए, टारगेट स्कोर
मिनिमम यहाँ पहुंचना है कैटेगरी वाइज, मैक्सिमम ये है, आप कोशिश करें मैक्सिमम तक पहुंचने की ताकि आपका अच्छा स्कोर बन सके। और साथ ही साथ भाषा साहित्य के अंदर पिछले प्रत्येक पेपर में जितने बता रहा हूँ मैं, सबसे 8 या 9% सब में आए थे। अब की बार भी आएंगे तो भाषा साहित्य किताब ही ले सकते हैं और अपना टारगेट क्लियर करने के लिए, आकलन करने के लिए भाई कितना इसको कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे आप जाकर टेस्ट सीरीज 2.0 1.0 ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए, पता चलेगा आप स्कोर वर्तमान कहाँ कर रहे हो और अब आपको इंप्रूव करने की कितनी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, लेवल 2 SST की बात करें टारगेट स्कोर की, पिछली बार 3500 पदों पर ये कुछ रहा था, अब की बार 272 पद है और आपको टारगेट अपना ये रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से पहुँचने की कोशिश करिए, TSP वाले 15 नंबर तक कम मान के चलते हुए चलिए। फिर बात करें लेवल 2 गणित विज्ञान की, पिछली बार कुछ 5600 पद थे, अब की बार 970 पद हैं, तो आपको गणित विज्ञान वाले कट ऑफ ये रही थी उन पदों पे, अब की बार आपको टारगेट अपना ये रखना है, TSP वाले 15 पद कम माने और PH वाले जो पिछली कट ऑफ देकर आप 10 से 15 एक्स्ट्रा मानते हुए अपना टारगेट तैयार रखना, क्योंकि अब की बार पद बहुत कम है। तो ये थी आपके TSP और इन सब चीज़ों के लिए। अब आपको ये भी मन में होगा कि अपना आंकलन कैसे करें, तो आंकलन मैंने कह दिया आपको कि ब्लूप्रिंट के जो टेस्ट चल रही है, मॉडल पेपर चल रहे हैं, उससे आंकलन करिए और फाइंड करिए कि आप किस पार्ट से कम है, किस टॉपिक में आप कमजोर है, जहां आपको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश है। अब आपको क्या करना है कि भाई जितने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, भाग दे रखे हैं, उस भाग को देखिए। जैसे राजस्थान जीके में अलग अलग भाग है, सबके अलग अलग अंक विभाजन है। आप देखेंगे भाई जैसे इतिहास आ गया तो आपको पता होगा कि इतिहास में तो इतने नंबर मैं लेके आऊंगा, उसी अनुरूप सबके तय कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए किस किस टॉपिक में कितना स्कोर कर पाएंगे, फिर टोटल कर लीजिए कि यहाँ इतना मेरा स्कोर पहुंच रहा है, जैसे मान लीजिए 180 पहुंच रहा है। अब आपको लगता है कि मुझे अब 20 एक्स्ट्रा करने हैं कि 20 एक्स्ट्रा करूं तो 200 तक पहुंचूं। अब फिर से आपको देखना पड़ेगा कि कहां मैं एफर्ट लगाऊं ताकि मेरे 20 नंबर और बढ़ेंगे, 20 नंबर मेरे और बढ़ेंगे, तो वो आपको तय करना पड़ेगा और उसी अनुरूप आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी पड़ेगी। फिर जब आप लगे कि आप 200 तक पहुंच पा रहे हैं, फिर आप वापस देखना अगले महीने में, लास्ट महीने में जाके कि अब कौन सा ऐसा टॉपिक बच रहा है जिसमें और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूं तो मेरा स्कोर 210 तक पहुंच सकता है, तो वो करना। फिर उसी अनुरूप आगे बढ़ते हुए ऐसे करते करते अपने, कारण ये है कि जो आपका मजबूत टॉपिक है उसको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना, पढ़ना तो है, लेकिन जो आपका बिल्कुल कमजोर है, जिसमें बार बार प्रश्न गलत हो रहे हैं, बार बार आप गलतियां कर रहे हैं, तो उनको आपको मजबूत करना है। उनको क्या करना, आपको मजबूत करना है, ताकि मजबूत करेंगे तो उससे कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये है। और दूसरी बात है कि पेपर की एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान रखें, टाइम लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, वहाँ पे काफ़ी लोग गलत करते हैं। ओमार शीट पे हमेशा प्रैक्टिस करें भाई, जैसे हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे हम पेपर देते हैं, PDF देते हैं, उसको आप प्रिंट निकालो, पेपर ओमार शीट पे हल करो। ओमार शीट पे गोले भरने में लोग गलतियां करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं 2 या 3 प्रश्नों के गलत गोले भर के आते हैं और लास्ट में क्या होता है कि उन्हीं 2-3 प्रश्नों की वजह से चयन से वंचित रह जाते हैं। तो आपको ये अपनी गलती सुधारनी है, ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको पीछे रखेगी। जैसे कि इजी प्रश्नों को गलत कर देना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और आपको पीछे रखेगी, 2 या 3 प्रश्न गलत कर देगी। ओमार शीट में गोले गलत भर देना, ये यहाँ पे भी 1 या 2 प्रश्नों को आप गलत गोले भर दोगे, यहाँ पे भी आपकी गलती हो जाएगी। फिर क्या होगा, जल्दबाजी के चक्कर में आप क्या करोगे कि जो प्रश्न आपको आता है उसको गलत करके आओगे, यहाँ पे आपको मिस्टेक होगी और आपको पीछे रखेगी। अगर आप इनको सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ आप इन गलतियों को भी सुधार करते हैं, भाई ओमार शीट में गलत गोले नहीं भरे जाए, इजी प्रश्न को भी 2 या 3 बार पढ़ के हल करें ताकि गलत नहीं हो, जल्दबाजी में कोई प्रश्न सॉल्व नहीं करें, ये सारी गलतियों पे अगर आप कंट्रोल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके इसमें से क्या 2 या 4-5 प्रश्न जो गलत होते हैं, प्रत्येक के साथ होते हैं, वो गलत नहीं होंगे, और वो गलत नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। तो तैयारी के साथ साथ आपको हमेशा माइंडसेट बिल्डअप करना होता है, अपनी गलतियां को सुधार करना होता है ना, जो त्रुटियां आप कर रहे हैं उनको सुधार करना होता है। यही तैयारी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मात्र आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक आपका अपनी तैयारी का एक 70% हिस्सा है ना, सफलता के लिए 70 में। 30% हिस्सा जो आपका है, अभ्यास भी है, त्रुटि को सुधार करना भी है, कमजोर पक्ष को सही करना है, गलतियां नहीं हो, ओमार शीट पे प्रैक्टिस करना हो, ये सारी चीजें ही आपकी 30% के अंदर आती है। और जो 30% को जो सही कर पाता है वो 100% पहुंचता है, और जो 100% पहुंचता है वही चयन लेता है। तो आपको अब अपना 3 महीनों के अंदर इसको टारगेट तय करते हुए, मैं ये नहीं कहता, कई लोग सोचेंगे सर आपने इतना स्कोर बता दिया, लोग होपलेस हो जाएंगे। देखो होपलेस होंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन लेना तो होपलेस नहीं होना, सीधी सी बात है। जो सच है वो मैं कहता हूं, है ना, जो सच आपके सामने है वही रखता हूं मैं आपको। अब सच को स्वीकार करते हुए लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जो सच को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हवाबाजी कर देंगे, भाई ऐसा नहीं होता, उसको अवॉइड करेंगे, तो निश्चित रूप से आप खुद के साथ नुकसान है। तो वो तो अपनी अपनी माइंड सेट है, लेकिन जो सच है, जो चीजें होंगी, जो आपके सामने वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, उसको मैंने आपसे अवगत करवाया है। अब आप अपना टारगेट स्कोर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
नहीं तो फिर आप छोड़िए, कोई मतलब नहीं, वीडियो देख लिया छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लास्ट रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो किया था सही किया था या गलत किया था, है ना साथियों। अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पर आप अवश्य जुड़ जाएगा, वहाँ पे अपडेट आपको अपडेट मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।